भारत देश की इस माटी का सपूत शहीद शिशुपाल सिंह बगड़िया देश की आन बान शान और विश्व में शांति कायम करने के लिए आज देश के लिए शहीद हो गया। उनको सत सत नमन करते हैं। ईश्वर से ये कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनकी धर्मपत्नी, उनका पुत्र, उनकी पुत्री, उनके पूरे परिवार को इस असीम दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। आज हमारे सब के लिए गौरव का विषय है कि हमारा एक लाल लक्ष्मणगढ़ की बगड़ियों के पास का एक लाल पूरे विश्व में देश की तरफ से शांति कायम करने के लिए उसने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीद हो गया।
उनकी शहादत को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इस शेखावाटी की माटी में ऐसे वीर सपूत माओं ने जन्मे हैं जिनकी कोख हमेशा हमेशा से इस देश में वीरों को पैदा करती रही है। आज हमारे लक्ष्मणगढ़ के लिए, सीकर जिले के लिए, शेखावाटी के लिए, हम सब के लिए सीना चौड़ा हो गया जब हमारे शहीद शिशुपाल सिंह ने कांगो में पूरे देश की तरफ से जो विश्व में शांति कायम करने की शांति सेना में इनको मौका मिला था। 25 वर्ष से अधिक समय तक उन्होंने देश की सेवा की है और सेवा करते हुए अमर शहीद हुआ है। मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति का जाना परिवार के लिए, हम सब के लिए, समाज के लिए दुखदाई होता है, लेकिन ऐसी शहादत और ऐसी वीरगति के लिए सब लोग कामना करते हैं कि अगर कोई लाल देश के लिए न्यौछावर करता अपना प्राण शहीद होता है तो हम सब देशवासियों का गर्व से सीना ऊपर होता है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी को ये संदेश दिया, मेरी तरफ से यहाँ पर पुष्प चक्कर अर्पित किया जाए। मैंने एज ए लोकल विधायक यहाँ पर पुष्प चक्कर अर्पित किया है। प्रेम सिंह जी बाजोर जो पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ आकर के, और एमपी साहब हमारे सुविधानंद जी, सब जनप्रतिनिधियों ने, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब गौरवान्वित हैं। मैं सरकार की तरफ से इस मौके के ऊपर एक ऐलान करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो विद्यालय है उसका नामकरण सरकार शहीद शिशुपाल सिंह बगड़िया के नाम से करेगी। अगर शहीद परिवार, गांव के लोग विद्यालय के क्रमोन्नति की मांग रखेंगे तो तत्काल वो क्रमोन्नति भी की जाएगी। और यहाँ पर जो स्मारक बनेगा मेरे विधायक कोष से, जो अधिकतम राशि कानून में प्रावधानित है वो तत्काल दी जाएगी। और भी सहायता हम सब लोग मिलकर के करेंगे। और एक बात मुझे शहीद परिवार की ओर से बताई गई थी कि इनकी हमेशा इच्छा रहती थी, क्योंकि इनकी बेटी भी डॉक्टर है, तो यहाँ पर डूडवा बगड़ियों का बास में पीएचसी स्वीकृत हो। तो मैं आपको इस मौके के ऊपर सरकार की तरफ से स्थानीय विधायक होने के नाते विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब स्थान का चयन कर लिया जाएगा तो राज्य सरकार पीएचसी स्वीकृत कर देगी। ये मैं पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूँ। पूरी शहीद परिवार के साथ हम सब लोग, पूरा देश आज साथ में है और निश्चित रूप से इनकी शहादत पे हमेशा हमें गर्व रहेगा और युगों युगों तक इनकी शहादत को याद किया जाएगा। हमारे आने वाली पीढ़ी को इनकी शहादत से प्रेरणा मिलेगी। इसके लिए इतना बड़ा बलिदान किया है, अपने राज्य का नाम किया है, खेल में भी रहे हैं, ये खेल में भी इन्होंने प्रतियोगिता जीते, पद जीते हैं, मेडल जीते हैं। और इनकी इच्छा थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी तो मैं एक हॉस्पिटल खुलवाऊंगा उनके नाम से। बच्चों को ये कहते थे कि आप अच्छा करना, हमेशा देश की सेवा करना। और उन्होंने हमेशा देश के लिए सेवा करी है। और मैं भी एक राज्य कर्मचारी हूँ, मैं भी अपने समाज राज्य की सेवा में हूँ। हमारा पूरा परिवार इस देश सेवा में है। हमारे परिवार के 11 लोग बीएसएफ में है, राष्ट्र सेवा दी है, दे भी रहे हैं और दी भी है। और आज तक 7 दिन हो गए, मुझे बहुत दुख है। कोई भी अपना प्रतिनिधि, कोई भी हमारे पास 7 दिन से हम जयपुर कैसे 7 दिन निकाले, हमने रो रो के, तड़प के, किसी ने हमें ये नहीं पूछा कि आपके साथ क्या हो गया, कहाँ हो आप। इसके लिए मुझे बहुत दुख है। मुझे
मेरे पति ने जो करा उसका तो मुझे बहुत गर्व है, लेकिन मुझे ये लगा कि क्या सरकार को ये नहीं पता है एक शहीद क्या होता है, क्यों नहीं पूछा गया। कम से कम हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमें पूछते कम से कम कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि वो तो शांति मिशन में गए थे, दूसरे देश की सेवा करने गए थे, वहाँ पे उनके साथ अटैक हुआ, ऐसा क्यों हुआ है। मेरी तो मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने विदेश मंत्री जी से भी यही मांग है कि जो दूसरे देश की सेवा करने जाते हैं उनके ऊपर अटैक क्यों होता है, ऐसी क्या घटना घटित हुई है उनके साथ ही जो ऐसा, इसकी जाँच चाहिए हमें, क्यों हुआ ऐसा। और उन्होंने हमें बहुत कुछ दे दिया, आज इतना बड़ा गर्व है, सब कुछ दे दिया उन्होंने, पूरे परिवार का नाम कर दिया, पूरे देश का नाम कर दिया, इससे बड़ा क्या करे। लेकिन सरकार से तो मुझे बहुत दुख हुआ था मुझे, मैं इतनी दुखी हुई थी कि मुझे किसी ने ये भी नहीं पूछा कि आप क्या कहाँ कैसे आपके साथ ये घटना घटित हो गई। और मैंने तो आपका तो प्रदेशाध्यक्ष जी होने के नाते मुझे तो उम्मीद थी कि आप तो हमें पूछोगे। मैं तो वायरल और मैं तो आपके अभी आया हूँ आपके क्षेत्र की थी, तो मुझे बहुत ये था कि वो तो आके मुझे पूछेंगे। मैं तो हॉस्पिटलाइज था, मैं तो कोविड था, अब भी आया हूँ उठ करके वहाँ। तो मैं इतनी रो के इतनी पत्थर हो गई हूँ। पत्थर होने के बाद में मैंने सोचा कि आज वो इतना बड़ा बलिदान दे गए, तो क्या मैं इतने रो के क्या रोने से तो क्या। बहुत उम्मीद होनी भी चाहिए, लेकिन मैं तो खुद कोविड में था। हम सब साथ हैं आपके इस घड़ी में, हम सब साथ हैं। क्या नसीहत देना चाहेंगे इस तरीके की जब वो घटना हो जाती है सभी के लिए? मैं तो ये देना चाहती हूँ कि अब सबसे अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, अपने विदेश मंत्री जी से, अपने रक्षा मंत्री जी से सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने देश के जो भी वीर सैनिक वहाँ पर है उनके साथ ऐसी घटना नहीं घटे, उनको सुरक्षा मिले। मेरी तो यही प्रार्थना। मेरे पापा हमेशा से देश की सेवा में रहे हैं, हमारे से ज़्यादा टाइम उन्होंने देश की सेवा करने में बिताया है, हमारे साथ उन्होंने काफ़ी कम लम्हे गुजारे हैं। और जो भी उन्होंने देश के लिए किया, दूसरे कंट्री में जाके वहाँ पे शांति बनाई, मेरा बस यही जानना है कि आखिर में हुआ क्या था वहाँ पे। हमें इसकी पूरी जानकारी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, वहाँ पे क्या घटना हुई थी, किस चीज़ की वजह से इतना बड़ा एक शांति मिशन में इतना बड़ा हादसा हुआ है। हमें इसकी पूरी एक निष्पक्ष जांच चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसा कि मम्मी ने बोला, हम 6 या 7 दिन से जयपुर बैठे थे, हमें कोई खबर नहीं दी गई कि कब वो उनका पार्थिव शरीर लेके आया जाएगा। हम रोज़ फ़ोन कर रहे हैं कब आएंगे, हमें इसकी कोई सूचना किसी ने नहीं दी, ना हमसे किसी ने फ़ोन पे बात करी। मीडिया से भी मेरा ये सवाल है कि किसी मीडिया ने आके घर पे हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया, सब ने ट्वीट करके अपना काम कर दिया, बट घर पे कोई नहीं आके किसी ने भी जो हुआ उसकी किसी ने एक ऑथेंटिक चीज़ होती है वो परिवार से पूछे, किसी ने कुछ नहीं पूछा। सबने बस न्यूज़ को छाप दिया, जैसा सुना कहीं से पढ़ा बस लिख दिया गया वहाँ पे। तो मेरा जानना यही है कि क्या मीडिया को ऐसा करना चाहिए? हम मीडिया के थ्रू हमारी बात पूरे देश में पहुँचाते हैं और मीडिया ही गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा रहा है, तो ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारी असली जो भी हमारे साथ हुआ पूरी चीज़ को आगे और लोगों तक पहुँचाया जाए। जब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उनको सब जान रहे हैं, फिर इंडिया का मीडिया पीछे क्यों रह गया इस चीज़ में? मैं कविता का मामा हूँ, शहीद शिशुपाल जी का साला हूँ। महिपाल दाइल मेरा नाम है। 26 जुलाई को मैं दिल्ली से आ रहा था, रास्ते में मुझे इस बात की सूचना मिली कि ऐसे वहाँ कोई उनके ऊपर अटैक हुआ है। उसके बाद में उनका फ़ोन नहीं लग रहा। मैं भरसक प्रयास कर रहा था कि मुझे कोई जानकारी मिल जाए कि उनके साथ क्या हुआ है। रात को 1 बजे तक हम प्रयास कर रहे थे, उसके बाद में हम सो गए। सुबह में मैसेज चला 6 बजे वाया मीडिया कि ये शिशुपाल जी शहीद हो गए। मैं यहाँ से सीधा मेरी बहन के घर जयपुर चला गया। वहाँ जाके मैं इनके पास बैठ गया। 2 दिन बैठा रहा, 3 दिन बैठा रहा, ना किसी का कोई मैसेज आना, ना किसी को कुछ पूछना। 3 दिन बाद में मैंने एक साहस जुटा के मैंने माननीय स्वामी सुमेराम जी सरस्वती को फ़ोन किया, महाराज इस परिवार के साथ में ये घटना घटी है, क्या मैसेज है? स्वामी जी ने कहा मैं बात करके आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझे एक मैसेज भी डाला, ये बात है। उसके बाद में दोबारा मतलब हम फ़ोन करें
तो कोई रिप्लाई है, वरना हमारे पास में कोई कॉल नहीं आता, क्योंकि हम फ़ोन करते हैं तो हमारा नंबर तो वहाँ चला जाता है। दूसरे दिन मैंने माननीय सुभाष जी मेहरिया साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा सर, एक क्षेत्र की बात है, इस क्षेत्र के अंदर ऐसी शहादत एक आदमी इंटरनेशनल लेवल पे जाके देता है और उस परिवार के साथ में यह घटना घटती है कि उस परिवार को कोई पूछने नहीं आता है कि तू कहाँ बैठी है, तेरे साथ में क्या हुआ है, तेरे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रही हो आप, किसी ने नहीं पूछा। तो मेहरिया साहब ने कहा कि यार बात तेरी बड़ी मार्मिक है, मुझे भी दुख हुआ इस बात का, हमें प्रयास करना चाहिए था, लेकिन मैं अभी आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आपके लिए अभी आपको मैं कॉल करता हूँ। मेहरिया साहब ने मुझे 2 बार कर्नल साहब से, ब्रिगेडियर साहब से, इनसे बात की, इनका 2 बार मेरे पास में वापस कॉल आया कि ये बात है। डोटासरा साहब से मेरे पास में नंबर नहीं थे, लेकिन मैंने बहू के जो डायरेक्टर हैं मनोहर जी, उनके माध्यम से इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि साहब कोविड पॉजिटिव है, इसलिए हमने इनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहा। हमारी पीड़ा इतनी है कि परिवार का एक मेंबर इतनी बड़ी शहादत देता है, इंटरनेशनल लेवल पे जाके शहादत देता है, तो कम से कम उस परिवार के प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, उस परिवार को पूछना चाहिए। हम 7 दिन से हम जड़ बन के वहाँ पे बैठे थे, कैसे हमने 7 दिन बिताए हैं वो हमें पता है इस बात का, क्योंकि ये तो अमर हो गए, अजर और अमर हो गए, ये तो पीढ़ियों तक इनका नाम रहेगा। लेकिन ये समय हमने कैसे काटा है, हम कैसे काट रहे हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस परिवार के साथ में जिस प्रकार का जो करते हुआ है शहादत के बाद में, शहादत एक बहुत बड़ा गर्व का काम है, शहादत के बाद में जो इनके साथ में कि वहाँ से कोई सूचना नहीं आनी, कोई बात नहीं होनी, कोई और नहीं होना, इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड यही है कि आगे किसी के साथ में ऐसा नहीं हो, उनको सुरक्षा दी जाए और सबको न्याय मिले। और इस कार्य की हमें इनकी शहादत के ऊपर गर्व है। हम सब परिवार के साथ, हम सबको शहीद शिशपाल सिंह की शहादत के ऊपर गर्व है। हम सब इनके साथ में हैं। कभी भी किसी भी रूप में कोई दिक्कत इस परिवार को नहीं आने देंगे। हम सब लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोग एक मंच के ऊपर बैठे हैं। निश्चित रूप से ये सूचना के अभाव में त्रुटि हुई है और मैं व्यक्तिगत रूप से कोविड पॉजिटिव था, अभी भी डॉक्टर ने सलाह नहीं दी, लेकिन फिर भी यहाँ आना मेरा फर्ज था। हम सब साथ हैं इस परिवार के, कभी कोई दिक्कत नहीं आती।